बिजली के निर्खों में इजाफे के दौरान मुतवस्सित और कम आमदन वाले घरानों पर बोझ ना डाला जाए। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बिजली की कीमतों में मुजवजा तब्दीलियों पर बातचीत कर रहे हैं। IMF के मुताबिक तज्जियाकारों का कहना है कि बिजली की कीमतों में मुजवजा बड़ी तब्दीलियों से महंगाई में इजाफा होगा, जबकि सनत पर दबाव कम होगा, क्योंकि हुकूमत $7 अरब की तौसीशुदा फंड फिजिबिलिटी के तहत शराइत को पूरा करना चाहती है, जबकि IMF का एक और जायज़ा करीब आ रहा है। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि वसूलियों और नुकसान की रोकथाम पर बेहतर कारकर्दगी की मदद से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में इजाफे को प्रोग्राम के अहदाफ के अंदर रखा गया है। गुज़िश्ता माली साल सरकारी मिल्कियती इदारों ने 832 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान किया। सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल हाईवे ने 295 अरब रुपए का किया। सरकारी मिल्कियती इदारों की गुज़िश्ता माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कैस्को ने अवाम टैक्स से हासिल होने वाले 112 अरब 70 करोड़ रुपए डुबोए। पेस्को का हिस्सा 92 अरब 70 करोड़ रुपए रहा। PIA ने भी कौम के 48 अरब रुपए हवा में उड़ा दिए। पाकिस्तान रेलवेज ने 60 अरब 30 करोड़ का नुकसान किया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल में मजमूई मुनाफा 709 अरब रुपए रहा, जिसमें OGDCL का 170 अरब, PPL 90 अरब और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुनाफा 57 अरब रुपए रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर का पैनल जल्द बानी PTI का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया कि जी वो बड़ी ह्यूमन राइट्स फाइटर है, वो जो है वो जमहूरियत की और ह्यूमन राइट्स की बात करती है। ईमान मज़ारी साहबा के मतलब भी आपने कहा कि जी वो देखें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जो है वो सज़ा दे दी गई। मैंने कहा कि क्या जो जाफर एक्सप्रेस में लोग मरे हैं वो ह्यूमन नहीं थे? बिल्कुल थे। बानी PTI अपनी जमात में डिसिप्लिन के फुकतान के खुद जिम्मेदार हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते होने चाहिए। वज़ीर आज़म बार बार राब्तों की पेशकश कर चुके, जिसे PTI ने मुस्तरद किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा, महरंग बलोच और ईमान मज़ारी को जमहूरी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार के तौर पर पेश किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि जो लोग सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद हुए, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा इंसान नहीं हैं? रियासत की रिट हर सूरत बहाल की जाएगी। कच्चे के डाकों के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। कॉलेज सईदाबाद में दौरे हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तरबियत दी जा रही है और आज की ये परेड इसका अमली सबूत है। ट्रेनिंग का किरदार इस ज़मन में बहुत अहम है। एक मौसर और जामिया तरबियत ही आपको दौरे जदीद के का सामना करने के काबिल करेगी। मौजूदा हालात में दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में जराइम के ग्राफ में कमी और कराची में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर देखने में आई है। सिंध पुलिस से अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशा वाराना तरबियत दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में खिताब। वज़ीर आला ने कहा, जराइम में कमी और अमनो अमान की बेहतरी सिंध पुलिस की कामयाबी है। नए जवान जज्बे और लगन के साथ फराइज अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है।
एक और बड़ा बहरी बेड़ा भेज रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वो 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत बुरा होगा। वो ईरान में रिजीम तब्दीली के हामी हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया कि निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी अहलकार के साथ राब्ते में था जिसने उन्हें इस कत्ल का हदफ दिया था। निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले उस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता है। जून 2023 में कनाडा के एक गुरुद्वारा के बाहर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका में एक और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को भी कत्ल करने की साजिश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर जेम्स क्रू ने अपने बयान में कहा है कि मस्जिद में किया गया खुदकुश हमला घिनौना और बुज़दिलाना फ़ेल है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अरकान ने हमले में मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल हमदर्दी और ताज़ियत की। ज़ख्मी होने वालों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और किसी सूरत काबिल जवाज़ नहीं है। दहशतगर्दी के नतीजे में 32 अफराद जाम बहक, 92 ज़ख्मी हुए थे। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया, 212 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश 77 सीटों पर कामयाब हुई। नेशनल सिटीजन पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुबैना धांधली और बंद इंतजामी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने 2 हल्कों के नताइज रोक दिए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बांग्लादेश के अवाम को भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा ज़िया का जिक्र किया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी फॉर्म में, इंशाल्लाह मुझे ये लगता है पाकिस्तान जीत जाएगी। पाकिस्तान टीम को चाहिए कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा सिलेबस तैयार करे ताकि इंडिया की टीम को हरा सके। टाकरा बहुत बड़ा मैच, पर इस बार मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। बारिश रंग में भंग डालने के लिए तैयार। 2 से 3 दिन हल्की और तेज बारिश का इम्कान। भारत से 2-2 हाथ करने के लिए पाकिस्तान टीम की 2 दिन के वक्फे के बाद ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से कोलंबो पहुंच गई। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा के पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी है। फैसला आज ट्रेनिंग सेशन के बाद किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का श्रीलंका जाने का इम्कान। कोलंबो पहुंचकर कौमी टीम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी कोलंबो पहुंच गए, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर अरकान की आमद भी मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत के अहम मैच के मौके पर ICC के आला अहदेदारान की भी कोलंबो आमद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक में CEO की तब्दीली। अदीब अहमद को के इलेक्ट्रिक का नया कायम मकाम CEO मुकर्रर कर दिया गया। बोर्ड ने अदीब अहमद को नए CEO की तकर्रुर तक कायम मकाम मुकर्रर कर दिया। अदीब अहमद कई बरसों से के इलेक्ट्रिक में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात रहे। कायम मकाम CEO की शोहरत और साख मुस्बत समझी जाती है। अदीब अहमद कराची से ताल्लुक़ रखने के बाद शहर और उसके मसाइल को करीब से जानते हैं। उनकी तकर्रुरी को शहरी हलकों में एक दानिशमंदाना फैसला करार दिया जा रहा है।
आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी, मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आलू की बरामदात में हाल रुकावटों को दूर करने और आलू की बरामदात के लिए किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत देने की भी अपील की है। ख़त में नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के ज़रिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त की गई है। लोग गुटखे खा रहे हैं, उनको मालूम है कि कैंसर होता है, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। खाना ही है तो गुटखे की जगह पान खा ले। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हाँ हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज़ हैं। हर साल हज़ारों माएँ ज़िचकी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। हमारे पास हर तीसरा आदमी ज़ियाबतीस का मरीज़ है। हमें माशरे में लोगों को बीमार होने से बचाना है। सेहत की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची सुपर हाईवे काथोड़ के करीब हादसे में जख्मी बच्चा सिविल अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज़ रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने के बायस हुआ। जाँ बहक अफराद कोटरी से कराची शादी की तकरीब में आए थे। जाँ बहक अफराद में 3 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तमाम मैयतें ईदी सर्दखाने पहुँचा दी गईं। IG मोटरवेज़ ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। मक्का मुकरमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल की तैयारियां। शाहराहें और गलियां खूबसूरती से सजाई गई हैं। रंग बिरंगी लाइट्स और फानूस सजा दिए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान मुबारक शुरू होने का कभी इम्कान। माहिरीन का कहना है कि 18 फरवरी को पाकिस्तान समेत कई ममालिक में चांद आसानी से दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने और रमज़ान मुबारक के आगाज़ का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। मेयर लंदन सादिक खान ने रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। पिकार्डी सर्कस के करीब रमज़ान को खुशामदीद कहने के लिए खुसूसी लाइट्स लगाई गईं, जहां 30,000 से ज़ायद लाइट्स रोशन हैं। खुसूसी तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेयर लंदन सादिक खान ने बटन दबाकर बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह किया। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। अहम मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले मैच में आयरलैंड के ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान 2:30 बजे होगा, जबकि तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका अपने 2 ग्रुप मैचेस जीत चुकी है। दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं। ये मैच जीतने वाली टीम अगले मरहले में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हो जाएगी। और चोलिस्तान जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। आज स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों की रेस होगी। 3 ख़वातीन भी ट्रैक पर उतरेंगी। आज की रेस स्टेडियम से किला बजनूर तक होगी। रेस में 70 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। प्रिपेयर्ड का पहला राउंड फैसल शादी खेल के नाम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।